नमस्कार। मेरा नाम है वीके शर्मा और आप हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं। ये कार्यक्रम विशेष क्योंकि विशेष इसलिए जो मेरे साथ में शख्सियत है उन्होंने आज का दिन बहुत एक बड़ा दिन बना दिया है। भारतीय भारतीय इतिहास में जो आज का दिन है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि इन्होंने कारनामे ऐसे किए। ये जो शख्स मेरे साथ में बैठे हैं मैं इनसे पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन लगता नहीं कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में जो कुछ ठाना उसको हासिल करके ही इन्होंने अपने मन को तसल्ली दी है। बातें बहुत सारी कह सकता हूँ, लेकिन पहले परिचय तो कराऊं। आप भी कह रहे हैं बता दें कैसा पत्रकार है जो परिचय नहीं करा रहा है। नमस्कार प्रभु। नाम हिम्मत सिंह, ठीक बोला जी। हिम्मत सिंह जी। जो चेहरे पे इस समय थोड़ा सा थकान इसलिए कि जो इन्होंने कारनामा किया है उसमें मैं तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, और आप भी शायद सोचेंगे कि ये कारनामा कैसे किया। इन्होंने क्या कारनामा किया? इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जिसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं उस पर चढ़ाई की और विजय हासिल की। ऐसे होनहार और प्रतिभाशाली हिम्मत सिंह के लिए मेरा मन करता है कि मैं एक बार तालियां बजाऊं। आप भी बजा सकते हैं, घर में बैठे आप बजा सकते हैं, क्योंकि हिम्मत सिंह हमारे साथ में है, हमारे इस चैनल के स्टूडियो में है। और ये जो काम इन्होंने किया, ये सफ़र कब से शुरू किया, कब इन्होंने अपना वहाँ से हिमालय यानी एवरेस्ट का जो टूर है वहाँ से वापसी की, वहाँ क्या क्या अड़चनें आई और किस तरह से मुसीबतों को इन्होंने हंसते हंसते पार किया, बहुत सारी बातें करेंगे इस साक्षात्कार में। हिम्मत सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो आपने प्रण किया कि मुझे एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी है, इससे पहले भी आपने कभी सोचा था कि आपको एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी है? नहीं, इससे पहले तो नहीं छोड़ा था। इससे पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे सीढ़ी चढ़ने का। उसके बाद फिर सोचा कि सीढ़ी चढ़ना मतलब स्टेयर्स थोड़ा समझाओ ना दर्शक स्टेयर्स हमारे। जी, स्टेयर्स होती है, जो सीढ़ियाँ होती है उस पर 24 घंटे लगातार चला मैं, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उसके ऊपर मैंने। लेकिन सीढ़ियाँ तो ना 20 होती हैं, 25 होती हैं, तो आप चढ़े उतरे ऐसे किया? जी हाँ, मैं 70,679 सीढ़ियाँ चढ़ा था। ये कहाँ पर किया? जयपुर में, राजस्थान जयपुर के अंदर वैशाली नगर में, ये वहाँ पे किया था सर, रिकॉर्ड वहाँ बनाया। और ये कब की बात है? ये पिछले साल 7 मई को, यानी कि 2024 में 7 मई को हिम्मत सिंह जी अपना एक ये कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, जिसमें सीढ़ियाँ इतनी चढ़ना उतरना हम नहीं कर पाते। हिम्मत सिंह जी, ये जो आपके मन में एक जिज्ञासा रहती है कि कुछ नया करना है, तो सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने की बात करते करते एवरेस्ट का ख्याल कहाँ से आ गया? कि किसी ने बोला कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, तो वो भी आप एक बार जाके देख लो उस पर भी। तो फिर मन बनाया, और जयपाल सिंह जी हुडी साहब ने काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने, और लगभग काफ़ी जो स्पॉन्सर किया उन्होंने पूरा, लगभग उनका स्पॉन्सर पूरा उन्हीं का स्पॉन्सर है जी। और उसके बाद में सीमा में मिले, उन्होंने थोड़ा और हिम्मत दे दी। उनके पास जयपाल सिंह जी लेके गए हमारे को, और मैंने बताया कि ऐसे ऐसे आपके साथ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आप ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहले ही जो सच्ची बातें थी उन्होंने पहले ही बता दी। तो हिम्मत सिंह जी, आपकी जो स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, मेरे सवाल आते नहीं उससे पहले आपके जवाब तैयार हो जाते हैं। दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ कि हिम्मत सिंह जी सेवा में हैं, यानी कि भारतीय सेवा में हैं, भारतीय सेना की सेवा में हैं। CISF में काम करते हैं आप? आर्मी में सर, आर्मी में काम रिटायर्ड करते हो गया हैं। अभी। तो आर्मी में कहाँ पर पोस्टिंग रही आपकी? चाइना बॉर्डर पे भी रही और पाकिस्तान बॉर्डर पे भी रही, दिल्ली में भी रहा मैं, धौलाकुआ में, जी। और सिक्किम बॉर्डर पे भी रहा। यानी पहाड़ों से आपका वास्ता रहा, चोटियों से आपका वास्ता रहा, और कभी आपके मन में आया कि मुझे इन चोटियों के पार जाना है? जैसे एक डायलॉग है ना, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। तो ये जो पहाड़ की जो बात है आपके लिए, तो आपने ऊंट बनकर पहाड़ को अपने नीचे कर दिया। नहीं, देखिए, पहाड़ से कोई जीत नहीं पाया है, और जब पहाड़ की इच्छा होती है तभी उसके ऊपर कोई जा सकता है। यदि पहाड़ आपको अनुमति नहीं देगा तो आप नहीं जा सकते। तो आपका जो जिगरा इतना बड़ा हो गया, विशाल हो गया, कि आपने ये निश्चय ही कैसे किया कि मुझे एवरेस्ट पर चढ़ना है? बैठे थे और सोचा कि करना है तो करना है, फिर मुझे निकलना है, इसके लिए एवरेस्ट पे जाना ही है, और मन बना लिया। मन बनाने के बाद फिर तो जाना ही था। तो नॉर्मली एक सिस्टम होता है कि अगर एवरेस्ट पर हमें विजय पानी है तो उसका एक सीज़न होता है। उस सीजन ना तो भूस्खलन यानी कि बर्फ़ पिघल रही हो, और ना ही कोई इसमें जैसी तेज़ हवाएं हो कि इस पर चढ़ने में मुश्किल होती हो। तो एक टाइम पीरियड तय किया जाता है। इस टाइम पीरियड में
जो क्लाइंबर्स है, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पर्वतारोही है, उस सीजन के दौरान में अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। आपके पास ऐसा कोई टाइम टेबल आया था जिसमें आपने तय किया कि आपने इस सीजन में चलना है? ये माउंट एवरेस्ट का सीज़न एक ही होता है, मई का महीना, और मई के महीने के बाद में इसमें होता नहीं है। लगभग 15 मई के बाद और 30 मई से पहले 15 दिन का टाइम होता है जी। यदि आप इस 15 दिन में आप चढ़ गए तो चढ़ गए, उसके बाद में फिर 1 साल वेट करना पड़ेगा आपको। तो आपने ये सफ़र कब शुरू किया और आपकी टीम में कितने मेंबर्स थे? टीम में काफ़ी मेंबर्स थे और लगभग 30 से 40 मेंबर हमारी टीम में थे और काफ़ी लोग भी साथ रहे वहाँ पे। और ये सफ़र हमने यहाँ से लगभग हम काठमांडू पहुँचे थे 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल 2025 की बात करें। 2025 को। जी। और इसके बाद फिर हम 13 अप्रैल को हमने चढ़ाई शुरू कर दी। तो जो क्लाइमेट शूट करते करते हम ऊपर पहुँचे, कम से कम 8-9 दिन लगे हमारे को बेस कैंप की तरफ। बेस कैंप की तरफ। करीबन 9 दिन लगे हमें और क्लाइमेट करते करते वहाँ रहे। फिर वहाँ पे हम ट्रेनिंग की मौसम के मतलब बेस कैंप पर भी जाकर ट्रेनिंग करनी पड़ती है? जी जी, वहाँ पे भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आपको चलना पड़ता है डेली का, आपको कम से कम भी 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा डेली का। 5 किलोमीटर चलोगे तो आपका जो शरीर है उसमें ढल जाएगा, सर्दी के हिसाब से ढल जाएगा और आप चलते रहोगे और मजबूत थोड़ा होते रहोगे, क्योंकि ऑक्सीजन बेस कैंप में जाती है ऑक्सीजन भी नहीं, कम ऑक्सीजन हो जाती है। 5300 पे बेस कैंप है, तो आप सोच सकते हैं 5300 मीटर पे तो ऑक्सीजन कितनी कम होगी। तो फिर ऑक्सीजन के हिसाब से 2-3 दिन तो नींद भी नहीं आती है वहाँ जाने के बाद। थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लगता है, हेडेक भी होता है, किसी को उल्टियाँ भी होती है किसी। जी जी। हिम्मत सिंह जी, जो दर्शक देख रहे हैं वो अभी तक उन्होंने शायद एवरेस्ट पर चढ़ने के बारे में सोचा भी नहीं, तो वहाँ पर खान पान की जो व्यवस्था रहती है किस तरह से रहती है? आपने ऑक्सीजन का तो बता दिया कि ऑक्सीजन की कमी रहती है, ऑक्सीजन के अलावा खान पान की व्यवस्था क्या रहती है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, इंडियन खाना तो थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है वहाँ पे, लेकिन खान पान में सब कुछ है, वहाँ पे मिलता है। लेकिन आपको जब ऑक्सीजन नहीं तो भूख नहीं लगेगी। जब ऑक्सीजन 5003 पे आप बैठे हो तो आपको भूख कैसे लगेगी? लेकिन जब पहाड़ चढ़ रहे हैं तो एनर्जी तो चाहिए ना, एनर्जी कैसे आएगी? एनर्जी थोड़ा बहुत बिस्किट है, चॉकलेट है, वहाँ पे चॉकलेट खा लेते थे, बिस्किट खा लेते थे, बादाम थे, काजू थे, किशमिश थी, तो थोड़ा खाते रहते थे। और बहुत सारे और भी कुछ थे वहाँ पे। आपकी टीम में डाइटिशियन वगैरह भी थे? जी हाँ, डॉक्टर भी थे, 2 डॉक्टर थे और डाइटिशियन भी थे। लेकिन भूख नहीं लगती वहाँ पे, बहुत कम भूख लगती है। चावल है, चावल से ही गुजारा करना पड़ता था कई बार तो। चावल, क्योंकि भूख नहीं लगेगी तो चावल या दाल आपने खाई है उसके साथ आपने खा लिया है, या एग होते हैं, एक भी खा सकते हैं आप वहाँ पे थोड़ा। तो बेस कैंप से आपने किस तारीख को अपना चढ़ाई शुरू की? बेस कैंप से आप कौन सी तारीख को चढ़ना शुरू हुई? बेस कैंप से हम 9 तारीख को निकल गए थे, 9 मई को। 9 मई जी, 9 मई को। लेकिन रास्ते में मौसम ज़्यादा ख़राब हो गया, फिर हमें होल्ड करना पड़ा। मौसम किस किस तरह से चुनौतियां देता है एक पर्वतारोही के लिए? क्या वहाँ पर अंधड़ आता है या बर्फ की बारिश होती है, क्या होता है? देखिए, बर्फ भी है, अवलांच भी है सर। बर्फ भी गिरती है, अवलांच भी है। सबसे ज़्यादा डर अवलांच का होता है। उसके अलावा हवाएं चलती है और हवा की स्पीड इतनी तेज़ होती है कि मैंने इंसान को उड़ते देखा है जी सर, कि एक इंसान भी उड़ रहा है उस हवा में। यानी जब आप ग्रुप में चढ़ रहे हैं तब तो रस्सियां पकड़ पकड़ के साथ में एक दूसरे का साथ लेके, और जो जूते होते हैं स्पेशल होते हैं, और हेलमेट भी मुझे पता लगा कि स्पेशल है। आप दर्शकों को दिखाना चाहेंगे किस तरह का हेलमेट आपका? हाँ जी, ये हेलमेट है, इस पे लाइट लगी है और ये रात के टाइम पे आप देख सकते हैं ये और ये चार्जर भी है और इसमें बैटरी भी है पीछे बैटरी। पीछे एक बार बैटरी दिखा दीजिए आप। ये पीछे बैटरी आती है इसके अंदर और चार्जर भी है, हम इसको चार्ज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी लाइट वेट है ये हेलमेट, और इसके अलावा दूसरे हेलमेट भी होते हैं जो मौसम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो ये एक पर्वतारोही का हेलमेट आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने हल्के फुल्के, और ये लाइट भी लगा रखी है क्योंकि पता नहीं मौसम कैसे कब बिगड़ जाए। उसके अलावा आपको आगे बढ़ने के लिए, बर्फ़ में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कोई और भी साधन लेना पड़ता है? इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं जी। और ये मतलब आप ऐसे गाड़ के बर्फ में हाँ जी आगे बढ़ते हैं अपना। हाँ, यदि आप फिसल रहे हैं हाँ तो आप अपने सेफ स्टार्ट। बधाई तो दो। हाँ, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच। आपने बधाई हो कि आप जीत कर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, माउंट एवरेस्ट पर जीत कर हमारे भैया आए हैं जी, और हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं।
और ये मिठाई खिलाते हैं थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा मिठाई नहीं खानी है। लो जी, सब खिला लो थोड़ी थोड़ी। खिला दो। आइए अब यही मैं खींचती हूँ, ये लो आप खाइए। गुड़िया ये वाली ये वाली गुड़िया। वेरी गुड। हिम्मत सिंह जी, जब आप एवरेस्ट पर थे, आपको वहाँ से हमारा हिंदुस्तान कैसा दिखाई दे रहा था? मुझे हिंदुस्तानी दिखाई दे रहा था सर, और हिंदुस्तान के लिए गए थे हम वहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा था। और एक सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ था, तो उसके ऊपर एक अचीवमेंट करना बहुत अच्छा लगा कि छोटी मोटी पहाड़ियाँ चढ़ी, गाँवों में भी चढ़ी है और आर्मी में भी चढ़ा है, लेकिन इतना बड़ा पहाड़ पहली बार देखने को मिला है। जब आप पहली बार उस पर कदम रखा आपने एवरेस्ट पर, तो आपको लगा नहीं कि ये काम बड़ा मुश्किल था? ये मुश्किल बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और धीरे धीरे ज़्यादा मुश्किलें बढ़ती जा रही थी क्योंकि मौसम ज़्यादा ख़राब हो रहा था वहाँ पे, और काफ़ी रास्ता बना हुआ नहीं था पूरी तरह से। जिस तरह का रास्ता चाहिए था हमें, वैसे रास्ता बना हुआ नहीं था। और एक माउंट का अलग ही हिसाब होता है। यदि पहाड़ चाहेगा तो आप ऊपर जाएंगे, या पहाड़ नहीं चाहेगा तो आप ऊपर नहीं जाएंगे। ये बहुत एक उसकी खूबी है कि अच्छे वहाँ पे जो जिन्होंने 10 बार भी किया था, वो भी नहीं जा पाते। हमारे यहाँ एक लड़की थी, नाम संतोष यादव, 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। आपने भी एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। आपको लगता नहीं कि जो एवरेस्ट पर चढ़ना एक बार फिर से जन्म लेने के बराबर होता है? दोबारा जन्म लेने के बराबर ये सही है, और वहाँ से जिंदा बच के आना भी बहुत बड़ी बात है कि मौसम कब ख़राब हो जाए, कब क्या हो जाए, वहाँ पे कुछ पता नहीं है, कोई सेफ्टी की गारंटी नहीं है वहाँ। तो ये दोबारा जीने की तमन्ना या जो ताकत है, वो आपको संबल कहाँ से मिला? यही था कि दाता है, और आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और आप भी सभी इस तरह से सबका देखते हैं हम भाई, कितने को लोग मेहनत करते हैं, लोग कितना सब कुछ होता है साहब। लेकिन मैंने तो सुना है कि जिसने अपनी माँ का दूध पिया है वो हर मुसीबत से पार हो जाता है। तो आपको लगता नहीं आपकी माँ के दूध ने आपको ताकत दी? नहीं, ताकत तो माँ के दूध ने दी है, और बाकी आपका आशीर्वाद है, सीमा मैम का आशीर्वाद है, इन्होंने आशीर्वाद दिया है, इतना कुछ बोला, और उसी वजह से आज, क्योंकि जिस दिन हम गए थे उस दिन 4 डेथ हुई थी, तो जिंदा आना उस दिन बहुत मुश्किल था जी। लेकिन पता नहीं किस हिसाब से आए, क्या है, कुछ पता नहीं आगे। हिम्मत सिंह जी, आपके चेहरे पर एक नई ताजगी है, जोश पूरा है, लगता है एक बार फिर से दोबारा एवरेस्ट चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। मैं तो अभी धन्यवाद। ये